रात के बज रहे हैं 9:44। अभी प्रैक्टिस से लौटा था, खाना बनने में लेट था। सोचिए इस बीच क्या करें, वीडियो बना लेते हैं। बहुत गैप हो गया वीडियो बनने का। अभी तक मेरा वीडियो जो होगा यूट्यूब चैनल पे 32 है और इतना रैंडम वीडियो बनाते थे, कभी सोशल टॉपिक पे, कभी मोटिवेशनल पे, कभी डीजी रिलेटेड। तो इस सारा वीडियो बनाने का ऐसा पर्पस था कि जिससे आपका फीडबैक मिले और व्यू मिले, जिससे पता चले कि आप एक्चुअली देखना क्या चाहते हैं। तो सारा वीडियो बनाने के बाद पता चला कि एज ए डॉक्टर हमको डिजीज रिलेटेड कोई वीडियो बनाना चाहिए, बीमारी के बारे में बनाना चाहिए। बीमारी है भी कॉमन, घर घर में लोग बीमार हैं, तो ऐसा होना चाहिए वीडियो मेरा जिससे कि कुछ लोग अवेयर हो। अगर कहीं इलाज चल रहा है तो इलाज का देखे रिव्यू, और अगर लगे कि कुछ इलाज गड़बड़ है या दवा कुछ गड़बड़ है तो उसका कुछ एस्पेक्ट आपको मिलेगा देखने को। तो अब मैं सोचा कि कुछ ना कुछ वीडियो, सारा वीडियो लगभग ऐसे ही टॉपिक पे बनाएंगे जो कि डिजीज रिलेटेड हो और जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, मेरे लिए भी बताना आसान हो, क्योंकि डे टू डे प्रैक्टिस हम करते हैं तो हमको जो दिखता है आपको वही हम बता दें। तो आज का टॉपिक है, उसको इडीमा बोलते हैं। पीटल इडीमा बोलिए, इडीमा बोलिए। पैर के नीचे जो सूजन होता है, दोनों पैर फूल जाता है या एक पैर फूल जाता है, उसके बारे में बताते हैं। ये कॉमन है, मेल फीमेल में भी अलग रेशियो में हम बताएंगे। पूरा जब डिटेल वीडियो बनेगा तो आपको कोई चीज़ रहेगा नहीं कि ऐसा छूट गया भाई मेरे पास ऐसा बीमारी है और ये तो बता ही नहीं, तो ऐसा होगा नहीं। मेरे पास ये पीछे बोर्ड दिख रहा होगा और हाथ में मेरा पेन भी है। ये इसलिए लिखने के लिए कि अगर कुछ उस तरह का हो जिसमें समझना हो तो आप इजीली समझ सकिए, क्योंकि कुछ बोलने में आपको उतना आसानी से समझ में आएगा नहीं। अगर लिख दे या प्रेजेंटेशन हो आपको तो इजीली समझ में आता है। जो पैर का सूजन है ये बहुत कॉमन है। अगर ओपीडी हम 50 देखते हैं तो 8, 7, 6, 5, 10 भी आ जाता है कभी कभी ऐसा। तो अब स्टार्ट करते हैं, इसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई मतलब क्या, या तो आपका दोनों पैर में सूजन होगा या एक पैर का सूजन होगा। एक पैर का सूजन बहुत स्पेसिफिक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। दोनों पैर का सूजन जो है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा कॉन्शियस रखना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है हो सकता है कुछ ज़्यादा बीमारी हो। तो स्टार्ट करते हैं दोनों पैर का सूजन से। तो अगर आप अपने थंब से पैर का जो नीचे का हड्डी है बीच में अगर उसको प्रेस करते हैं और 2 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए भी प्रेस करते हैं, तो आपको प्रेस करने से ना वो दिख जाएगा कि वो गड्ढा बना या नहीं बना। अगर गड्ढा बन गया तो उसको पिटिंग एडिमा, मतलब वो दबने वाला है सूजन। और जिसमें आप दाब रहे हैं थंब से, जोर से दाब रहे हैं और हटाने के बाद में आपको गड्ढा उतना दिखे नहीं, तो समझिए कि वो दबने वाला नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं जो दबने वाला गड्ढा है। तो दबने वाला गड्ढा जो है, जो पिटिंग एडिमा बोलते हैं, जिसमें पैर फूलता है, सबसे मेन उसमें जो कॉज है, हम प्रैक्टिस में जो देखते हैं यहाँ का जो सिनेरियो है, उसमें हीमोग्लोबिन का कमी, आयरन डिफिशियंसी होता है। मोस्ट कॉमन तो अभी हम उसी को बोलेंगे क्योंकि प्रैक्टिस में वही मिलता है और हर स्टेट का, हर जगह का अलग अलग होता है, वो चेंज होता है। लेकिन जो हम अपना बता रहे हैं, जो प्रैक्टिस में अभी मिलता है, ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी या हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसीज होता है। तो पेशेंट का क्या है, बॉडी देखिएगा, कहीं सांस फूलता है, सीढ़ी चढ़ते हैं सांस फूलने लगता है। लेकिन हार्ट का कोई आप अगर एग्जामिन करते हैं तो हार्ट आपका नॉर्मल ही होता है। और पेशेंट का उस तरह का होगा, भूख नहीं लगना, चिड़चिड़ा होना, पसीना चलना, ऐसा शिकायत लेके आता है। आप सीधा सीबीसी कराइए, उसमें पता चल जाएगा 6 ग्राम, 7 ग्राम, 8 ग्राम। और अगर आप पैलर देखना जानते हैं, आँख को देख सकते हैं, जी को देख सकते हैं, उससे भी एसेस हो जाएगा कि कितना डिफिशियंसी है या नहीं। दूसरा जो मोस्ट कॉमन है, जो पीटिंग नहीं है, उसको भी साथ पे ही लेके चलते हैं। जो पीटिंग नहीं है मतलब पैर आप दाब रहे हैं और सूजन नहीं होता है, और लेडीज अगर है सामने में और मोटी है, 30-40 के आसपास है, 20 भी चलता है आजकल, तो एज तो 20 में भी आ जाता है। तो ज़्यादा केस होता है हाइपोथायराइडिज्म का, जो बोलते हैं ना फूलने वाला थायराइड है, सूखने वाला थायराइड। तो फूलने वाला थायराइड जिसको हम लोग हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, उसमें नॉन पिटिंग मतलब दबता उसमें नहीं है। और उसमें पेशेंट का क्या होगा, पैर ही नहीं फूलेगा, बोलेगा हाथ भी मोटा लगता है, बाँह भी मोटा लगता है, कपड़ा जो पहनते हैं ये वो टाइट हो जाता है, बाल उड़ना, कब्ज होना, लेजीनेस, स्किन ड्राई, ये सारा फीचर आता है।
तो अब एक तो फीमेल पेशेंट, मोटी पेशेंट, एज आपको बता दिए 20 to 40, और लिथार्जी है, ड्राई स्किन है, ठंडा लगता है उसको, बोलेगा कि गर्मी में भी नहाने का मन नहीं, लेजीनेस है, सुखा है, बोले कोई काम करने का मन नहीं करता, सुस्त रहते, और वेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, और नॉन पिटिंग एडिमा है। समझिए पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म। जो थर्ड मोस्ट कॉमन अभी हो गया, पहले कार्डियक था, लेकिन हम अभी जो देख रहे हैं वो आपका सीकेडी, रीनल कंडीशन जो है, जबकि किडनी आपका डैमेज होने लगता है तो उसमें भी आपका पैर फूलता है। तो उसमें क्या है, पेशेंट को देखिएगा उसी तरह का वीकनेस है, लेथार्जीनेस है, भूख कम हो जाना है, एग्जामिन कीजिएगा बीपी बढ़ा हुआ है, पीडल में आप जस्ट लाइक अब जब पेशेंट को बैठता है देखता है ना, कभी कभी तो इन करते पता चल जाता, हो सकता है इसको सीकेडी हो, क्योंकि आप फिर एग्जामिन करते हैं, हार्ट का प्रिकॉर्डियम ठीक है, कहीं कोई कंजेशन नहीं है, और जुगुलर वेन उतना प्रोमिनेंट नहीं है, और पेशेंट अगर डायबिटिक हिस्ट्री है डायबिटीज़ का, तब तो हो जाता है कि ये हो सकता है सीकेडी का पेशेंट हो। फिर आप किडनी और पूरा हीमोग्लोबिन और सारा ऐसे सब करवा लीजिए तो आपका पता चल जाएगा कि हाँ ये किडनी पेशेंट है। और जो आगे है वो आपका कार्डियक पेशेंट है। कार्डियक पेशेंट में भी होता है बाइपोडियल पिटिंग एडिमा आता है, लेकिन वो बहुत लेट आता है, उसके पहले ही आपका चेस्ट में क्रेप्स आ जाएगा, मतलब सांस फूलने लगेगा, छाती में पानी आ जाएगा नीचे, और जुगुलर वेन प्रोमिनेंट होगा, पाल्पिटेशन होगा, स्वेटिंग होगा, डिस्निया होगा, ये सारा पिक्चर अगर मिल रहा है, और कार्डियक का हिस्ट्री है कि हम हाइपरटेंसिव हैं, बहुत दिन से दवा खा रहे हैं, तो आप कार्डियक कॉज उसको देख लीजिए, उससे एसेस कर लीजिए, और जो इको कराना है इको करा लीजिए, चेस्ट एक्सरे कराना है, सीबीसी सारा आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, किडनी उडनी टेस्ट करके सारा एक्सक्लूड कर दीजिए। अगर आपको पार्टिकुलर आपको डायग्नोसिस नहीं बनना है तो एक्सक्लूड करके आप कर सकते हैं। तो ये मोस्टली जो बाइपोडियल पिटिंग एडिमा जो आ रहा है, ये जो दबने वाला था इसमें, और जो नहीं दबने वाला मोस्ट कॉमन था वो हाइपोथायराइडिज्म था। तो ऐसे बहुत सारा है, जैसे एसाइटिस है उसमें हो जाएगा, बहुत सारा अदर कॉजेज है, मतलब लिस्ट कॉमन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइपोप्रोटीनीमिया है उसमें भी होता है, और क्रोनिक लीवर डिजीज है उसमें भी आता है, एसाइटिस विथ बाइपोडियल पिटिंग एडिमा ऐसा आता। तो ये छोटा सा ये था। अब आते हैं जो एक पैर में किसी को है, अगर दोनों पैर में नहीं एक पैर में किसी को है तो देखना है कि पेनफुल या पेनलेस है। अगर पेनफुल है तो आप देख लीजिए ट्रॉमा का हिस्ट्री, फ्रैक्चर का हिस्ट्री, या कोई भी उस तरह का हिस्ट्री है कि नहीं है, इंजरी है या नहीं है, आप एसेस कर सकते हैं। अगर वो नहीं है, रेडनेस है कि नहीं ये देख लीजिए, टेम्परेचर रेज्ड है कि नहीं रेज, अगर है तो सेलुलाइटिस समझिए, तो हो सकता है सेलुलाइटिस की वजह से हो, तो वो आपको देख के ही एसेस हो जाएगा। और एक जो है जिसमें कि क्रॉनिक स्वेलिंग है, यूनिलेटरल है, एक साइड ज़्यादा है, और वो विदाउट मतलब टेंडरनेस है, तो ये मोस्ट कॉमन हम लोग का फैलेरिया मिस कर गए, इसको बोलना चाहिए तो पहले ही। तो ये फैलेरिया में आपको मिलेगा यूनिलेटरल और नॉन टेंडर स्वेलिंग मिल जाएगा आपको। और जो और भी जैसे डीबीटी, उसमें भी टेंडरनेस मिलता है, डीबीटी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सेलुलाइटिस है, उसमें आपको यूनिलेटरल स्वेलिंग मिलेगा विथ टेंडरनेस। तो और जो विदाउट टेंडरनेस मिलेगा, अगर यूनिलेटरल अगर देख रहे हैं स्वेलिंग है एक पैर में और विदाउट टेंडरनेस है, मतलब दर्द नहीं है, तो लिम्फेडिमा में भी होता है, फैलेरिया तो आपको बता ही दिए इसमें भी होता है। तो फिर ये छोटा सा आपको जो बता रहे थे फिर से एक बार रिव्यू कर देते हैं इसको। तो स्वेलिंग कैसे आपको देखना है, अगर किसी को लग रहा है कि मेरा पैर सूजन हो रहा है, तो सिंपल आप अगर चप्पल पहनते देख रहे हैं कि गड्ढा बन जा रहा है, तो इससे ही आपको एसेस हो जाता है। गड्ढा बनता ही नहीं बनता तो वही हुआ, पिटिंग नॉन पिटिंग वही हुआ। तो आप क्या करिए, थंब से जो आपका लेग है, मतलब नीचे वाला पैर है, उसका लोअर थर्ड में आप जो बोन है उसके ऊपर दाब के देखिए। अगर गड्ढा बन गया तो समझिए सूजन दबने वाला है, नहीं बन रहा है तो समझिए सूजन नहीं दबने वाला है। जो नहीं दबने वाला, दोनों पैर में सूजन होता है, अगर लेडीज हैं 20 से 40 के बीच है तो ज़्यादा चांस आपको हाइपोथायराइडिज्म है। थायराइड प्रोफाइल करवा के देख लीजिए, हो सकता है कभी कभी ना रिपोर्ट बॉर्डर लाइन पे आता है, रिपोर्ट पे वही थायराइड का रिपोर्ट में वो हम 100% श्योर नहीं रहते। जस्ट पेशेंट का जो असेसमेंट होता है, जो उसका सिम्टम साइन होता है, उससे ही देख के हम ट्रीटमेंट करते हैं। क्या क्या बताए थे, मोटी पेशेंट रहेगी, बोलेगी वेट गेन हो रहा है, कपड़ा टाइट हो रहा है, बाल उड़ रहा है, कब्ज है, स्किन ड्राई है और लेजीनेस है। अगर ये सारा फीचर मिल रहा है और आपको पिटिंग एडिमा नहीं है, मतलब नॉन पिटिंग है, कभी कभी क्या होता है दोनों होता है,
पिटिंग नॉन पिटिंग दोनों है। एक्चुअली इसको आयरन डिफिशियंसी भी क्रोनिक है प्लस हाइपोथायराइडिज्म है। तो ऐसा नहीं सोचिएगा, बहुत ये ना एक्चुअली ना ये प्रैक्टिस जो है ना बहुत ट्रिकी चीज़ है, इसको ध्यान में देखना पड़ता है सब चीज़ें। दोनों हो सकता है, आपका क्रोनिक एनीमिक हो और हाइपोथायराइडिज्म दोनों हो सकता है, तो उसमें आपको पिटिंग भी मिल सकता है। तो आपको लगा होगा ना कि प्रैक्टिस इतना आसान नहीं है, कुछ कुछ चीज़ ना लाइन से हट के हो जाती है। तो वो जब आपको नॉलेज रहता है तो आप मिक्स करके अपना दिमाग से एसेस करके आप उसको जज कर लेते हैं, पेशेंट को डायग्नोज कर लेते हैं। दूसरा जो बोले थे जो कि पिटिंग है, उसमें एनीमिया है, हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी बहुत कॉमन ही है। लेडीज में तो और कॉमन है। तो लेडीज में अगर स्वेलिंग मिले और पिटिंग मिले तो आप पहले सीबीसी प्रोफाइल पूरा करवा लीजिए। यहाँ तो फेरिटीन और आयरन बाइंडिंग ये सब तो करता नहीं है लोग, लेकिन अगर आप हीमोग्लोबिन कर लेते हैं और आरडीडब्ल्यू अगर सीबीसी में आपको ज़्यादा बढ़ा हुआ मिले तो आयरन डिफिशियंसी करके आप उसको दीजिए। और दूसरा जो है इसके बाद वाला जो पिटिंग है, अभी क्रोनिक किडनी डिजीज वाला पेशेंट आ रहा है, उसमें थोड़ा सा पेशेंट का हिस्ट्री रहता है कि बहुत क्रोनिक मेडिसिन ले रहा है, एनाल्जेसिक ले रहा है, या बहुत दिन से कोई दवा खा रहा है, और या तो अर्ली उसको बहुत डायबिटीज़ का पेशेंट हो जो कि 20 साल हो गया, क्रोनिक हो गया, तो वो ससेप्टेबल है आपका क्रोनिक किडनी डिजीज़ के लिए। तो आप उसमें क्रिएटिनिन करवा लीजिए, सीबीसी करवा। अगर थायराइड भी एक्सक्लूड करना है तो एक्सक्लूड कर दिए, लेकिन ये मोस्ट जो हम देखते हैं मोस्टली ये मेल में होता है। किडनी डिजीज जो है मोस्टली अभी जो मिल रहा है हमको, अगर 80-20 बोलेंगे तो ये रेशो अब हमको मिल रहा है कि ज़्यादा मेल में। उसके बाद कार्डियक पेशेंट का बताए, कार्डियक में भी होता है लेकिन लेट होता है, इसलिए कि पहले ही डिस्निया उसनिया होने लगता है पेशेंट को, तो आप पहले ही जाके डॉक्टर से ट्रीट करा लेते हैं। पिटिंग एडिमा बाद में होता है, जब बहुत लेट आपका होता है तब उसमें होता है। तो उसमें जुगुलर वेन प्रोमिनेंट है, पेशेंट को डिस्निक है, स्वेटिंग है, प्रिकॉर्डियम आप देख रहे हैं तो उसमें आपको फाइंडिंग मिल रहा है, पीछे आपको क्रेप्ट मिल जा रहा है। तो हाइपरटेंसिव पेशेंट है अगर क्रोनिक तो आपको पेशेंट मिलेगा सीसीएफ में इस तरह से बाइपिडल पिटिंग एडिमा। किडनी डिजीज हो गया, कार्डियक। और जो कॉमन है इधर वो लीवर का, और ये हाइपोप्रोटीनीमिया, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका गड़बड़ है तो प्रोटीन लॉस होता है, एंट्रोपैथी होता है प्रोटीन का। तो उस तरह का बहुत लिस्ट कॉमन है। जो मेन कॉमन था आपका बाइपिडल में दोनों साइड जो था ये था। और फिर सिंगल पैर का अगर स्वेलिंग है तो उसमें क्या बोले, टेंडरनेस है या नहीं है, नहीं है तो लिम्फेडिमा और फिलेरिया है। और जो इसमें टेंडरनेस है तो आप देख लीजिए ट्रॉमा का हिस्ट्री है, फ्रैक्चर है, बोन है क्या, वो देख लीजिए। सेलुलाइटिस होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है सेलुलाइटिस में। क्रिप्सेला एक है वो, उसका भी होता है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग तो नहीं होता है। और ये छोटा छोटा जो बात है ना, ये आप क्या ना, हम क्यों बोलते हैं कि आप सब्सक्राइब कीजिए, वो ओके है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, लेकिन कमेंट में आप बहुत कमेंट कीजिएगा, तब पता चलेगा कि वीडियो कैसा मुझे बनाना चाहिए। मेरे पास बहुत से टॉपिक, अगर ईडिमा पे ही बताएंगे तो 4 घंटा हम पढ़ा नहीं सकते हैं, उतना नहीं है। हाँ, लेकिन अपना एक्सपीरियंस विथ बुक का गाइडेंस से हम बता सकते हैं। तो अभी इस बार तो नहीं हुआ इसका, क्योंकि मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा जूम नहीं कर पा रहा है, या मतलब ब्रॉड बहुत ले नहीं पा रहा। लिखना होगा तो फिर इसका एंगल सेट अलग से करना पड़ेगा मैं। तो लेट हो गया वीडियो बनाने में, 10 बजने को चला है। वीडियो लोड करते हैं, देखते हैं कि कितना देर में आपके पास पहुंचता है। तो जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो सब्सक्रिप्शन और बढ़ाइए, दूसरे को बोल के। बोलना पड़ता है, क्या कीजिएगा, मजबूरी है, नहीं बोलेंगे सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा नहीं। 123 अभी है, देखते हैं इस वीडियो के बाद कितना बढ़ता है। लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगला वीडियो जो है हम 5 दिन के अंदर ही बनाएंगे। अभी चूँकि कुछ दिन के लिए हमको बाहर जाना है, लेकिन आएंगे तो 6 को हम वीडियो सोचेंगे बना लेते हैं, या होली में रहेंगे फिर तो बना लेंगे। ओके, गुड नाइट।